चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् आप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि प्रश्न पूछा जा रहा है। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए थे। तो उनके अनुभव, ऐसा अनुभव करते हुए क्या अनुभव, सब लोगों को जो बड़ी प्रसन्नता हुई उनके आने से कि मृत शरीर में प्राण आ गया हो, ऐसा अनुभव। जो कि धर्मात्मा थे ना, तो यथा योग्य उनका जो है सब लोगों ने प्रणाम आदि के द्वारा उनका स्वागत किया और विरह का आंसू भी कुछ लोगों ने बहाया उत्कंठा से। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोषा है। कितना सुंदर बात युधिष्ठिर जी कह रहे हैं विदुर जी को। आहा, मन प्रसन्न हो गया। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है कि नहीं? क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते थे? कितना सुंदर प्रश्न है। हाँ, आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? क्योंकि आपको तो धृतराष्ट्र राजा थे ना, तो क्या कर दिए थे? वो निकाल दिए थे। तो आपने इतना दिन तक पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जो हमारे भाई बंधु हैं, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। यदुवंश विनाश हो गया था, इसके बाद आए थे विदुर जी, तो उस बात को उन्होंने नहीं कहा। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। और हस्तिनापुर में जब रहे तो धर्म का प्रवचन भी करते थे। तो कहते थे विदुर जी कि ऐसी मूढ़ता या मन की, ऐसी मूढ़ता या मन की, ये मूर्खता है, मन की मूर्खता है। क्या? पर हरि राम भगति सुर सरिता। पर हरि कहते हैं त्यागना, तो पर हरि राम भगति सुर सरिता, राम की भक्ति जो गंगा जी के सेवन के समान है, उसको त्याग दिया रे मन को ही कर रहे।
कि पर हरि राम भगति सुर सरिता आस करत उस वन की ऐसी मूढ़ता या मन की ऐसी मूढ़ता या मन की ऐसी मूढ़ता या मन की सी मूढ़ मन की। मैंने ओस का आप जो है ना ओस चाट करके और सुरसरी गंगा जी के समान जो राम भक्ति था उसको छोड़ दिया रे मन, कैसा हो तुम। आगे कह रहे हैं कि धूम समूह निरखी चातक ज्यों, धूम समूह निरखी चातक ज्यों। चातक एक पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र में वो स्वाति नक्षत्र को देखता रहता है, पानी उसमें जो आता है उसी को चाट के रहता है। तो गलती क्या कर दिया कि धूम समूह, धुआं था उठा हुआ आसमान में, उसी को समझ लिया जो बादल है। तो धूम समूह निरखी देखकर चातक ज्यों, अत्रसित जानिमति घन की। उसका मन जो है चातक का वो क्या हो गया, उस बादल को देख करके वो ये हो गया कि शायद पानी है, वर्षा है, उसमें पानी मिलेगा हमको। लेकिन नहीं तह शीतलता न बारे, नहीं तह शीतलता। अब धुआं हो तो शीतलता होगा, वहाँ धुआं का समूह होगा तो शीतलता होगा, और न जल होगा। तो नहीं तह शीतलता न बारी, अपने हानि होत लोचन की। धुआं लगेगा आँख में तो क्या होगा, पुण्य हानि होत लोचन की ऐसी मूढ़ता या मन की ऐसी मूढ़ता। क्या मूर्ता, तो परिहरि राम भगति सुर सरिता, पर हरि राम भगति सुर सरिता आस करत उस वन की ऐसी मूढ़ता ऐसी या मन की। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक तो चातक का हुआ, दूसरा हाथी का दे रहे हैं कि जो कि आईना में देख करके अपना चेहरा और सूर से उसको खाने का चीज़ समझ करके उस पर व्यवहार कर रहा है। अज्यों गज कांच बिलो की सेन जड़, ज्यों गज कांच बिलो की सेन जड़, अपने तन की अटूटत अति आतुर आहार वश, टूटत अति आतुर आहार वश। सोचता है कि आहार है मेरा, जोर से मारता है उस पर। अब होता क्या है, अक्षति विसारी आनंद की। आनंद कहते हैं अपना ही जो हमारा चेहरा है उसी को क्षति कर लेता है, जोर से मारता है, कांच गड़ जाता है उसको। तो टूटत अति आतुर आहार वश, अक्षति विसारी आनंद की ऐसी मूढ़ता ऐसी मूढ़ता। और तीसरा सुन लो सबसे अंत में, कहते हैं कि कहलों कहों कुचाल कृपा निधि। अंत में मन में जो हमेशा कुचाल होता रहता है, इसी प्रकार का जो कुचाल हमारे पास होता रहता है, तो कहाँ तक हम कहें। कहलों कहों कुचाल कृपा निधि। विदुर जी देखो समझा रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, गांधारी को समझा रहे हैं, क्योंकि दोनों का वनगमन है।
समझा रहे हैं कि कहलों कहों कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख। करहूँ लाज निज पन की ऐसी मूढ़ताया मन की, ऐसी मूढ़ताया मन की, ऐसी मूढ़ताया मन की। कर हरि राम भगति सुर सरिता, आस करत उसवन की ऐसी मूढ़ताया मन की, ऐसी मूढ़ताया मन की। तो इस प्रकार से आपने जो पृथ्वी पर विचरण करते युधिष्ठिर जी ने जो पूछा, तो युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तो सब कुछ बतला दिया, लेकिन एक चीज छुपा लिया। क्या? तो यदुवंश का जो विनाश हो गया था, क्योंकि वह स्वयं प्रकट होने वाला था। भगवान चले गए थे तो प्रकट होगा। कैसे प्रकट हुआ तो देखना। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। ये कथा नहीं जानते होंगे कि क्यों विदुर जी शूद्र बन गए थे 100 वर्ष के लिए। तो एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा। उन्होंने समझा कि ऋषि भी चोरी में शामिल होंगे, अतः वे भी पकड़ लिए गए और राज आज्ञा से सबके साथ उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा को यह पता लगते ही कि ये ब्राह्म महात्मा थे, ऋषि को सूली से उतरवा दिया और हाथ जोड़कर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया। मांडव्य जी ने यमराज के पास जाकर पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला। तो यमराज ने बताया कि आपने लड़कपन में एक टिड्डी को कूस की नोक से छेद दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। इस पर मुनि ने कहा, मैंने अज्ञानवश ऐसा किया होगा। उस छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे बड़ा कठोर दंड दिया, इसलिए तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में रहोगे। मांडव जी के इस शाप से ही यमराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया। यमराज को ही श्राप दे दिया। मान बताओ, छोटा सा हमको इतना बड़ा, तो जाओ 100 वर्ष तक तुम जो है शूद्र योनि में रहो। तो इस प्रकार से विदुर जी को शूद्र योनि प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।